मुझे विश्वास है कि, मतलब कि मुझे विश्वास है कि वो पास हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि उसका बिजनेस चल पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वो निर्दोष है। तो आप ये कई बार बोलते हैं कि मुझे विश्वास है। आगे आपका जो भी सेंटेंस होता है तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि आई एम श्योर डैट। आई एम श्योर डैट। आगे जो भी आपका सेंटेंस हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि, मतलब कि आई एम श्योर डैट। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला आपसे बोलता है तो आप बोलते हैं कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब सामने वाला आपसे कुछ पूछता है तो आप उससे बोलते हैं कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब मतलब दूसरे शब्दों में पूछते हैं और वो सामने वाला दूसरे शब्दों में पूछता है तो आप बोलते हैं उससे कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। जहाँ तुम वहाँ मैं, मतलब कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड जहाँ जाएगी वहाँ आप भी जाओगे तो आप बोलते हो कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि wherever you are, I am there. Wherever you are, I am there. मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। Don't talk to me at the top of voice. Don't talk to me at the top of voice. मुझे रिचार्ज करवाना है। I have to get recharge. I have to get recharge. मैंने अपनी शर्त रखी। जैसे कि हम कहीं बात कर रहे होते हैं, मतलब कोई एक मीटिंग चल रही होती है, हम बोलते हैं कि भाई मैंने अपनी शर्त रखी, अगर आप मेरी ये बात शर्त मानोगे, अगर आप मेरी ये शर्त मानोगे तब मैं ये काम करूँगा, वरना मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन, मतलब कि मैंने अपनी शर्त रखी। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई लेड माई कंडीशन। आई लेड माई कंडीशन, मतलब मैंने अपनी शर्त रखी। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? Will you do me a favor? Will you do me a favor? शकल पर मत जाओ, सीरत पे जाओ। Don't judge by face, but virtues. Don't judge by face, but virtues. मतलब शकल पर मत जाओ, सीरत पे जाओ। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बातें मैं तो पास हो जाऊँगा, या फिर जहाँ तक मेरी बातें मेरी तो शादी हो जाएगी। जैसे ऐसे आप कई बार बोलते हैं ना कि जहाँ तक मेरी बात है, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि as far as I am concerned. As far as I am concerned. कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मतलब जैसे कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ऑफिस को संभाल लेना, या फिर तुम कुछ समय के लिए बाहर चले जाओ, कोई आने वाला है। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस के साथ। प्यार एक धोखा है। लव इज अ इल्यूजन। लव इज अ इल्यूजन। किसके बारे में? अबाउट होम। अबाउट होम। मुझे अपनी बाहों में ले लो। होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। तुरंत वापस जाओ। तुरंत वापस जाओ मतलब
कि कोई आपके पास आया है, कहीं कोई आपके पास कहीं से आया है, लेकिन वहाँ पे उसका कोई वेट कर रहा है, तो आप इसको बोलते हो तुरंत वापस जाओ, वो वहाँ पे आपका वो वेट कर रहा है। या फिर आप किसी से गुस्से में बोलते हो कि आप अगर कोई अपना घर छोड़ के आता है तो आप बोलते हो कि तुरंत वापस जाओ जहाँ से आए हो। गो एट वंस, गो एट वंस मतलब तुरंत वापस जाओ। मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई यूजली गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। आई यूजली गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। मेरी बातों का बुरा मत मानो। डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स मतलब कि मेरी बातों का बुरा मत मानो। अपनी भावनाओं पर काबू करो। अपनी भावनाओं पर काबू करो मतलब जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, या फिर आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। आप इसको एक तरफ रखो। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और उसके हाथ में कुछ होता है, तो आप उसको बोलते हो कि आप इसको एक तरफ रखो फिर बात करो। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि प्लीज़ कीप इट असाइड। प्लीज़ कीप इट असाइड। वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। He is stupid of first order. He is stupid of first order. मेरे बाबू ने खाना खाया या फिर मेरे सोना ने खाना खाया। Did my inamorato had food? Did my inamorato had food? मेरी गाड़ी उलट गई। जैसे कि कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा और आपकी गाड़ी उलट जाती है, तो आप बोलते हो कि मेरी गाड़ी उलट गई। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि माई कार कैप्साइज्ड। माई कार कैप्साइज्ड। भरोसा रखो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। रेस्ट एश्योर्ड, I am man of word. Rest assured, I am man of word. बस अब यही बाकी रह गया था करने को। मतलब कि जब कोई सामने वाला ऐसा काम कर देता है जिसकी उम्मीद नहीं है करने की, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वो ऐसा काम कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं कि बस अब यही बाकी रह गया था करने को। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि Was it that the only thing left to be done? Was it that the only thing left to be done? अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। कोई आपसे किसी कंप्लेंट करता है तो आप बोलते हो कि अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि इफ़ ही वर मिस्टेकन आई वुड स्कॉल्ड हिम। इफ़ ही वर मिस्टेकन आई वुड स्कॉल्ड हिम। अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। मैं उधार सामान नहीं बेचता। आई डोंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। आई डोंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। तुम्हें उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए था। जब कोई किसी बुजुर्ग की इंसल्ट कर देता है या उसे कुछ खरी खोटी सुना देता है या उसके साथ कुछ गलत काम कर देता है, तो आप बोलते हैं कि तुम्हें उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए था। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। बाइटिंग द हैंड डेट फिट्स यू। बाइटिंग द हैंड डेट फिट्स यू। व्यापार पूरा मंदा हो गया है।
There is a slump in business. There is a slump in business. मुझे बर्गर खाना पसंद है. I love eating burger. I love eating burger. वो घोड़े बेचकर सो रहा है. He is sleeping like a log. He is sleeping like a log. आराम हराम है. Rest is worst. Rest is worst. मैं देर से उठता हूँ. I am a late riser. I am a late riser. मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं. My clothes are worn out. My clothes are worn out. मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा. जब कोई आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर देता है तो आप उसको बोलते हैं कि मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा. तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि I will remain indebted to you. I will remain indebted to you. ये मकान किराए के लिए खाली है. This house is too let. This house is too let. मतलब ये मकान किराए के लिए खाली है. तो गाइस आज के लिए यहीं तक. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. और सभी वीडियोस की PDF फाइल्स डाउनलोड करने के लिए english.com पर जाइए. यहाँ आप सभी वीडियोस की PDF फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. और इस वीडियो की PDF फाइल का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा.